अचानक यहाँ पर अभीर और रूही की एंट्री होने वाली है और दोनों मिलकर अभीरा की मदद करेंगे। कहानी एक बेहद दिलचस्प और भावनात्मक मोड़ लेती हुई नजर आएगी, जहां आपको देखने को मिलेगा कि डॉक्टर अभीरा से कहता है, अरमान के इलाज के लिए हमने विदेश से एक बहुत बड़े न्यूरोसर्जन को बुलाया है, लेकिन उनकी बेटी की शादी होने की वजह से वह काफी व्यस्त हैं। इसलिए तुम्हें एक दिन के अंदर अरमान का इलाज शुरू करवाना होगा, वरना बाद में वह डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। यह सुनते ही अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह अरमान का इलाज करवा सके। डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलते ही वह पूरी तरह टूट जाती है। उसके दिमाग में एक साथ हजारों सवाल घूमने लगते हैं। घर पहुंचकर अभीरा अपने हाथ में रखे पैसों को बार बार गिनती है। कभी वह सोचती है कि इन पैसों से घर का राशन ले आए, कभी गैराज के लिए जरूरी सामान खरीदने का ख्याल आता है, तो कभी अपनी बेटियों की ट्यूशन फीस याद आ जाती है। लेकिन हर बार उसकी आंखों के सामने अरमान का चेहरा आ जाता है, जो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। उधर अरमान अपनी बीमारी की सच्चाई सबसे छिपाने की कोशिश कर रहा होता है। वह नहीं चाहता कि उसकी वजह से अभीरा और बच्चे परेशान हों, लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। कई बार उसे चक्कर आने लगते हैं, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और सिर का दर्द असहनीय हो जाता है। दूसरी तरफ दादीसा को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उन्होंने कई फैसले जल्दबाजी में लिए थे। उन्हें लगने लगता है कि शायद उन्होंने अरमान और अभीरा के साथ न्याय नहीं किया, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगले दिन अभीरा अरमान को लेकर अस्पताल पहुंचती है। उसके पास जितने भी पैसे होते हैं वह डॉक्टर के सामने रख देती है और हाथ जोड़कर कहती है, डॉक्टर साहब, फिलहाल मेरे पास इतने ही पैसे हैं, बाकी पैसे मैं जल्द ही जमा कर दूंगी, बस आप अरमान का इलाज शुरू कर दीजिए। लेकिन डॉक्टर अस्पताल के नियमों का हवाला देते हुए मना कर देता है। यह सुनकर अभीरा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह पहली बार खुद को इतना बेबस महसूस करती है। इसी बीच अस्पताल के बाहर एक लग्जरी कार आकर रुकती है। वहां मौजूद सभी लोग उस कार को देखकर हैरान रह जाते हैं। कुछ ही पलों बाद कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से दो लोग बाहर निकलते हैं। जैसे ही अभीरा उनकी तरफ देखती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह कोई और नहीं बल्कि अभीर और रूही होते हैं। अभीरा दौड़कर रूही के गले लग जाती है। दोनों बहनों की आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं। कई सालों का दर्द, शिकायतें और दूरियां मानो एक ही पल में खत्म हो जाती हैं। रूही भावुक होकर कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी मुश्किल में हो। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ती। अभीरा रोते हुए कहती है, रूही, अगर तुम मेरे साथ होती तो शायद मुझे जिंदगी के इतने मुश्किल दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी होता है। दरअसल अभीर और रूही सिर्फ अरमान की मदद करने नहीं आए होते, बल्कि उनके पास एक ऐसी सच्चाई होती है जो पूरे पोद्दार परिवार की जिंदगी बदलने वाली होती है। अभीर डॉक्टर से कुछ कागजात लेकर आता है और उन्हें देखकर डॉक्टर खुद हैरान रह जाता है। असल में अरमान की बीमारी उतनी साधारण नहीं होती जितनी सभी लोग समझ रहे थे। रिपोर्ट्स में खुलासा होता है कि अरमान की मेडिकल फाइल के साथ किसी ने छेड़छाड़ की थी। यह सुनते ही अस्पताल में मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। डॉक्टर बताता है कि कुछ रिपोर्ट्स जानबूझकर बदली गई थीं ताकि अरमान का इलाज सही समय पर न हो सके। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा किसने किया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, शक की सुई एक ऐसे शख्स पर जाकर रुकती है जिस पर किसी ने कभी शक तक नहीं किया था। उधर दादीसा को भी एक पुरानी फाइल मिलती है, जिसमें कुछ ऐसे दस्तावेज होते हैं जो कई साल पुराने राज खोलने वाले होते हैं। जब वह उन कागजात को पढ़ती हैं तो उनके हाथ कांपने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि परिवार के खिलाफ रची जा रही साजिश आज की नहीं बल्कि कई साल पुरानी है। सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब खुलासा होता है कि अरमान के दुश्मन घर के बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर ही मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में अरमान की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। मशीनें तेज आवाज करने लगती हैं और डॉक्टरों की टीम तुरंत इमरजेंसी वार्ड की तरफ दौड़ पड़ती है। अभीरा डर के मारे कांपने लगती है। उसे लगने लगता है कि कहीं वह अरमान को हमेशा के लिए न खो दे। लेकिन तभी विदेश से आए स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक चौंकाने वाला फैसला लेते हैं। वे कहते हैं कि अरमान का ऑपरेशन तुरंत करना होगा। पूरा परिवार अस्पताल पहुंच जाता है। सभी भगवान से अरमान की सलामती की दुआ मांगने लगते हैं। ऑपरेशन थिएटर के बाहर अभीरा हाथ जोड़कर खड़ी होती है। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही प्रार्थना होती है कि किसी भी तरह अरमान की जान बच जाए। कई घंटों तक ऑपरेशन चलता है। हर गुजरता मिनट सभी के लिए किसी सदी से कम नहीं होता।
फिर आखिरकार ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर बाहर आते हैं। सभी की सांसें थम जाती हैं। डॉक्टर के चेहरे के भाव देखकर किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ऑपरेशन सफल हुआ या नहीं। लेकिन अगले ही पल डॉक्टर जो बात बताते हैं उसे सुनकर पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि अरमान के ऑपरेशन के दौरान एक ऐसी सच्चाई सामने आई है जो उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की किस्मत बदलने वाली है। आखिर वह सच्चाई क्या है? किसने अरमान की मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ की? क्या अरमान पूरी तरह ठीक हो पाएगा? क्या अभीरा और रूही की दूरियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी? और आखिर कौन है वह शख्स जो इतने समय से पूरे परिवार के खिलाफ साजिश रच रहा है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं, जहां ड्रामा, इमोशन और शॉकिंग ट्विस्ट का स्तर पहले से कहीं ज्यादा बढ़ने वाला है। मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।